Good morning, students. Today we are going to start a new chapter which is called Tissues. This is the chapter 6 of your science books. इस चैप्टर की पीडीएफ और जो डायग्राम्स आपने बनाने हैं और ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है जो आपने अपनी नोटबुक्स में लिखना है ये मैंने ऑलरेडी आप सबको भेज दिया हुआ है. हाउएवर अभी हम लोग इस चैप्टर को ध्यान से समझेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर सकें. टिश्यूज़ क्या हैं? एक ग्रुप ऑफ सेल्स अगर एक जैसा स्ट्रक्चर और एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो वो एक टिश्यू बनाते हैं. टिश्यूज़ जो हम इस चैप्टर में करने वाले हैं विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लोअर ऑर्गेनिजम्स में टिश्यूज़ नहीं होते, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं. प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है. ऐसा क्यों? प्लांट टिश्यूज़ जो है वो डिफरेंट इसलिए होते हैं क्योंकि प्लांट्स ने मूव नहीं करना होता, इसलिए उनको मस्कुलर सिस्टम की, नर्वस सिस्टम की ज़रूरत नहीं होती. ऑन दी अदर हैंड एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह इन सर्च ऑफ से फूड और शेल्टर और मेट्स, इसलिए उनके अंदर मस्कुलर और नर्वस टिश्यू होता है. दूसरा, प्लांट्स जो हैं वो सॉइल में से वाटर और मिनरल्स अब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद उसको पूरी प्लांट बॉडी में कंडक्ट करते हैं. सिमिलरली लीव्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करती हैं एंड जो वो फूड सिंथेसाइज करती हैं दैट हैज़ टू बी कंडक्टेड इनटू द होल प्लांट बॉडी. हाउएवर एनिमल्स में सिंपली अलग अलग सिस्टम्स होते हैं. दिस इज़ वाई प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो अलग अलग हैं. तो व्हेन वी लुक एट प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स. एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, एक परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स के बने होते हैं. वो डिवाइड कर करके प्लांट की लेंथ को, उसकी चौड़ाई को, उसकी लंबाई को बढ़ाते हैं. जबकि परमानेंट टिश्यूज़ जो होते हैं वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं, वो डिवाइड नहीं करते. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ तीन तरह के हैं. एपिकल जो बिल्कुल टिप ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड रूट्स पे पाए जाते हैं. इंटरकैलरी जो बीच में पाए जाते हैं. एंड लेटरल जो साइड्स में पाए जाते हैं. जबकि परमानेंट टिश्यूज़ दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. सिंपल परमानेंट टिश्यू आगे चार तरह का है: पेरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड एपिडर्मिस. एंड कॉम्प्लेक्स इज ऑफ टू टाइप्स, जाइलम एंड फ्लोएम. अब एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, जाइलम क्या करता है, प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जबकि फ्लोएम जो है वो फूड का ट्रांसपोर्ट करता है. टू रिमेंबर कौन क्या करता है, फ्लोएम फॉर फूड. सो फ्लोएम फूड कंडक्ट करता है एंड ऑन दी अदर हैंड जाइलम जो है वो वाटर एंड मिनरल्स कंडक्ट करते हैं. द सेकेंड पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ एनिमल टिश्यूज़. एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो चार तरह के होते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. नर्वस टिश्यू जो नर्व्स बनाता है, ब्रेन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड बनाता है. ये क्या करता है, स्टिमुलस, जो भी बाहर से कोई स्टिमुलस आता है, जैसे किसी ने किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाया या कोई चोट लग गई, कुछ भी, उस स्टिमुलस को लेता है, उसको कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में और उसको ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाता है. दिस मेक्स अप द नर्वस टिश्यू. मस्कुलर टिश्यू जो है वो मसल्स का बने, मसल सेल्स के बने होते हैं, जो हमें मूव करने में, अपने हाथ पैर हिलाने में, आंखें पलक झपकाने में, इन सब चीज़ों में हेल्प करते हैं. कनेक्टिव टिश्यू जो है वो चीज़ों को कनेक्ट करने के काम आता है. सो बेसिकली जो एपिथेलियल टिश्यू है वो स्किन सेल्स या जितने हमारे ऑर्गन्स की लाइनिंग है वो सारी चीज़ें हैं, और उन ऑर्गन्स के बीच में जो चीज़ें पहुंचाने का काम करता है या उन सारे तरह के सेल्स को जोड़ने का काम करता है वो कनेक्टिव टिश्यू है. सो द मेन कनेक्टिव टिश्यू इन आवर बॉडी इज़ ब्लड. ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करता है. ब्लड जो हम खाना खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करके उनको पूरी बॉडी में पहुंचाता है. जितने वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको किडनी तक पहुंचाता है ताकि उसको बॉडी के बाहर फेंका जा सके. सो द सेकंड कनेक्टिव टिश्यू इज़ बोन्स.
जो हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाते हैं। द थर्ड इज़ कार्टिलेज, जो हमारा सॉफ्ट पार्ट बनाते हैं, लेकिन वो पार्ट जो रिजिड जो टूटता नहीं है। जैसे नाक, जो हमारा नाक है वो बेसिकली कार्टिलेज का बना हुआ है, तो वो फ्लेक्सिबल है लेकिन फिर भी एक स्ट्रक्चर देता है। इन अदर टाइप्स ऑफ देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जैसे टेंडन्स हैं, लिगामेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में करेंगे। So, just to understand this chapter on a whole, here are a few definitions जो आप सबको आनी चाहिए। सेल क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म है। जो फंक्शन सेल करेगा वही फंक्शन ऑर्गेनिज्म करेगा। टिश्यू क्या है? कुछ एक सेल्स मिलके एक ग्रुप बना के एक जैसा स्ट्रक्चर अडॉप्ट करके एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं टिश्यू। डिफ्रेंशिएशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन बाय अ सेल इज नोन एज डिफ्रेंशिएशन। तो होता क्या है, एक तरह के सेल्स या एक सेल जब एक परमानेंट शेप, साइज और फंक्शन परफॉर्म करने लग जाता है, वो डिफ्रेंशिएट हो जाता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के सेल्स जो हैं वो डिफ्रेंशिएट कर करके अलग अलग तरह के परमानेंट टिश्यूज़ बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्लांट या द नीड ऑफ द एनिमल। कॉक क्या है? जो बाक होता है ना ट्री का, वो ब्राउन पोर्शन, मोटा चौड़ा तना, उसमें से किसी एक तरह के ट्री में से निकला हुआ सब्सटेंस होता है कॉक, जिससे हम बॉटल्स बंद करने के काम में लाते हैं। स्टोमेटा क्या है? लीव्स के ऊपर छोटे छोटे पोर्स हैं जो हेल्प करते हैं लीव्स को कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर के साथ एक्सचेंज करने में और ट्रांसपीरेशन करने में। ट्रांसपीरेशन क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस जिसमें प्लांट का जितना भी एक्सेस वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में लीव्स में से लूज़ होता जाता है। फिर मैट्रिक्स क्या होता है? इट इज़ द एक्स्ट्रा सेलुलर या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, जो सेल के बाहर या अंदर का फ्लूइड होता है, उसको मैट्रिक्स बोलते हैं। डिपेंडिंग अपॉन क्या सेल है, क्या टिश्यू है, वो रिजिड भी हो सकता है, वो डेंस मोटा भी हो सकता है, जेली जैसा भी हो सकता है, पतला सा भी हो सकता है, पानी जैसा। दिस इज़ ऑल मैट्रिक्स। फिर होता है एक लिग्निन। लिग्निन क्या होता है? एक केमिकल सब्सटेंस होता है प्लांट्स के अंदर जो सीमेंट का काम करता है और स्क्लेरेनकाइमा के सेल्स को हार्डन करता है। नेक्स्ट इज क्यूटिन। क्यूटिन क्या है? एक वैक्स लगी हुई जैसा सॉफ्ट सी कोटिंग वाला मटेरियल होता है जो वाटर रिपेलेंट होता है, मतलब पानी को दूर रखता है। सो बेसिकली वाटर प्रूफिंग कर देता है। ज़्यादातर ये लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है और जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनकी लीव्स में ये बहुत ज़्यादा होता है ताकि लॉस ऑफ वाटर ना हो बाय ट्रांसपीरेशन, क्योंकि डेजर्ट में वैसे ही प्लांट्स को पानी कम मिलता है, तो अगर वो सारा पानी भी ट्रांसपीरेशन से लूज़ हो जाएगा तो फिर प्लांट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। और लास्ट डेफिनेशन जो आपको आनी चाहिए दैट इज़ ऑफ सुब्रिन। सुब्रिन क्या है? एक रिजिड सा केमिकल है, वो जो मुड़ता तुड़ता नहीं है। वो क्या होता है कि एपिडर्मल सेल्स की वॉल पे लगा होता है। अब जब ये लगा होता है एपिडर्मल सेल्स या बाहर के सेल्स की वॉल पे, तो उसकी वजह से सेल्स जो हैं वो इम्परमिएबल बन जाते हैं टू गैसेस एंड वाटर, मतलब कोई भी चीज़ उन सेल्स के अंदर बाहर या आर पार नहीं जा सकती। एपिडर्मिस क्या होता है? एपी का मतलब होता है बाहर, डर्मिस का मतलब होता है स्किन। सो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बिल्कुल आउटर सरफेस की कोटिंग ऑफ सेल्स होते हैं उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। वो एपिडर्मिस हमेशा एक जैसे सेल्स जुड़े हुए, उनके बीच में कोई खाली स्पेस नहीं होती, जैसे हमारी स्किन में कोई खाली स्पेस नहीं है। सारे जुड़े हुए सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनिज्म के इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं एपिडर्मिस। आई होप आप लोगों को ये जो चैप्टर की इंट्रोडक्शन है वो बड़े अच्छे से समझ आई होगी। प्लीज़ नोट दिस डाउन इन ऑल योर नोटबुक्स। थैंक यू।